अभी इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें और ऐड किया हूँ। मॉडलिंग का लेक्चर बहुत ज़्यादा जा रहा था, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दिया जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाया। जैसे कि ये चेन लेयर, ठीक है? ये चेन लेयर लिया हूँ मैंने। जो अपनी थीम है वो अपनी थीम न्यू क्लासिकल में है, तो ठीक है, तो मैं ये मॉडर्न में नहीं जाऊँगा, ये थोड़ा मैं क्लासिक में ही जाऊँगा चेन लेयर को, ठीक है? फिर डाइनिंग में, लेकिन डाइनिंग जो हमने न्यू क्लासिकल बनाया है उसमें फिर भी मैंने चेन लेयर थोड़ी मॉडर्न टचअप है इसीलिए, ठीक है, जो हमारी थीम से थोड़ी मैच कर रही हो। ओके। और फिर मैंने ऐड किया इधर पर मोल्डिंग्स, फ्रेम्स, ठीक है, वही वेबसाइट से जो वेबसाइट मैंने आपको बताऊँ डिकार्ट, वहां से, ठीक है। अभी हम इसमें मटेरियल और लाइटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं कैमरा अपना एक सेट करता हूँ एक पोजीशन। ये वॉल में फिलहाल अभी क्लोज कर देता हूँ, हम यहाँ पे वॉशरूम बनाने का था, लेकिन मैं अभी फिलहाल जो है सीरीज में मजलिस और डाइनिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और कुछ नहीं सिलेक्ट हुई हो। यहाँ पर भी मेरी एक फ्रेम आ जाएगी, ठीक है। और एक कैमरा सेट करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ मैं कैमरा पहले सेट करने के लिए, ठीक है। कैमरा कोरोना कैम डब्ल्यू, और कैमरे को मैं सिलेक्ट रखता हूँ, और हमेशा याद रखना फ्रंट व्यू में जाओ, और कैमरा जब भी बनाओगे तो उसकी जो मतलब एक हाइट होगी वो अराउंड 130 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको ऑफसेट ऊपर लेता हूँ 130, ठीक है। तो अभी मैं मेरा कैमरे को सेट करता हूँ, फिलहाल मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ, इधर जाता हूँ, और ऑटोमेटिक पहले अपना वर्टिकल, अगर कैमरा मेरा टेढ़ा एड़ा है तो सही हो जाएगा, इनेबल करता हूँ मैं इसको। जैसे मुझे मैं लेता हूँ अराउंड 200, ओके, ठीक है, तो इतना मेरा व्यू आ रहा है। ऑल्ट डब्ल्यू, शिफ्ट एफ, फ्रेम, ठीक है। मुझे दूसरा सोफा और एक खिड़की भी देखना था, तो मैं फिर रेंडर सेटिंग में जाता हूँ, ना फ्रेम सेट करता हूँ पहले मैं, ठीक है। एच डी टी वी इधर आओ, कस्टम, फिलहाल अपन 800 बाई 600, फिर कैमरे पे जाओ, कैमरे को थोड़ा और पीछे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ये मेरा कैमरा सेट हो गया, अभी मैं सन डालूंगा, ठीक है। सन मैं यहाँ से डालूंगा वे ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो वेस्ट से, ठीक है। इधर मजलिस की विंडो से लेते हुए मैं इधर आता हूँ, ओके। अब इसकी जो साइज है उसको मैं थोड़ा नज़दीक में लेता हूँ, डब्ल्यू, ओके। अभी हम टॉप व्यू में जाते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू, और मैं यहाँ पे सी में जाता हूँ, ठीक है। अब इधर आता हूँ, अब मैं अपना रेंडर सेटिंग में जाके पहले मटेरियल ओवरराइड करता हूँ लाइटिंग के लिए। मटेरियल हम उसके बाद में लगाएंगे, पहले सीन में जाता हूँ मैं, मटेरियल ओवरराइड। मटेरियल ओवरराइड अब मैं कौन सा नॉर्मली कोरोना लेगेसी ले लेता हूँ, ओके। मटेरियल एडिटर, तो लेके आता हूँ इधर इंस्टेंस, ठीक है। वही मटेरियल को हम यहाँ से थोड़ा सेट करेंगे। अभी एकदम ज़्यादा ग्रेइश है, मैं इसको थोड़ा सा वाइट में लेके आता हूँ। हम मटेरियल ओवरराइड क्यों करते हैं, एक सन डाल के, एक शुरुआत में नेचुरल लाइट डाल के, ताकि जब हम ये मटेरियल ओवरराइड करेंगे तो हमें कोरोना का जो एम्बियंट ओक्लूजन है, हमारी लाइट के बराबर हमारा जो मॉडल है, कहीं पर कुछ डेप्थ कुछ शेडो या समझ रहे कहीं कुछ स्पेस ना छूट गई हो, कोई बराबर स्नैप ना हुआ, और अपनी जो लाइटिंग है वो बराबर हमें समझ में आती है कि हाँ हमारा कैमरा हमारा लाइट बराबर फोकस हो रही है। तो पहले हम एम्बियंट ओक्लूजन करते हो, तुम डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर लाइट डालोगे तो कभी कभी मटेरियल की ग्लोसीनेस, फिर मटेरियल के रिफ्लेक्शंस, मटेरियल की ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले लाइट एक सेट करो, फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द लाइट कि हाँ तुम्हारी लाइट ऐसी आ रही है नेचुरल तुम्हारी, तुम ऐसी लाइट रखोगे। तो अब मटेरियल्स जो हमारे मटेरियल्स है अब उनको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक सन डाल देता हूँ मैं इधर, और स्टार्ट इंटरेक्टिव करता हूँ मैं, ठीक है। कोरोना कैमरा को लॉक करके स्टार्ट इंटरेक्टिव करता हूँ। तो सन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन रोशनी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं क्या करता हूँ, सन को अपना सिलेक्ट करता हूँ,
और ये यहाँ से है तो उसको थोड़ा और नज़दीक लेता हूँ मैं। डब्ल्यू, ऑलरेडी साइज उसकी 50 रखी है। तो ठीक है, अभी हमारा सन कुछ यहाँ पर आया और मेरा शेडो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा जो मॉडल है वो बराबर एक दूसरे से स्नैप कहीं छूट गया है या फिर कहीं कुछ देखते हो लाइटिंग का इफेक्ट कैसे आ रहा है। और पहले तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लोज करना है, या फिर वहाँ की बाहर से लाइट भी आ रही है तो वो भी अच्छा ही लग रहा है, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे हमारा थोड़ा गैप है, इसको सही करना है। यहाँ पे ये गैप है, ये चलेगा क्योंकि यहाँ पे हम हिडन लाइट डालने वाले हैं बाजू में, ठीक है, चारों तरफ। तो ये जो है ये इससे स्नैप नहीं हुआ है। ओके, लाइटिंग, लाइट मिक्स में जाता हूँ मैं। कोरोना सन किधर गया? अब हमारी ये लाइट हो गई, अब हम यहाँ पे स्पॉटलाइट्स डालेंगे, ठीक है। तो स्पॉटलाइट्स मैंने ऐड किया हूँ, और अभी उसके ऊपर हम उसकी सपोर्ट लाइट डालेंगे सबसे पहले। अभी जैसे ये हमारा स्पॉट है, ऑल्ट डब्ल्यू, फिलहाल इसको मैं F3, ओके, आइसोलेट। अभी यहाँ पे हमारी एक डिस्क लाइट आएगी, टॉप व्यू जेड से प्रेस करता हूँ मैं, कोरोना लाइट, और फिर लेता हूँ मैं डिस्क, ओके, F3, डब्ल्यू, ओके। अभी इसकी सेटिंग में जो उसके सेगमेंट्स कर दो 42, ओके। हमने अभी सूरज को एकदम सामने की तरफ लिया तो थोड़ी धूप आ रही है घर में, ठीक है। तो ये लाइट का टेम्परेचर, जो हमारे रूम का टेम्परेचर होगा 6500, लाइटिंग नॉर्मल हमारी लाइट होती है, विजिबल डायरेक्टली, यस, क्योंकि स्पॉटलाइट में दिखना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसकी ये सेटिंग हमारी सब हमने देख लिया, ओके। अब मैं यहाँ पे अपनी कोरोना दूसरी जो एसेंट लाइट है वो ऐड करूंगा। अभी ये तो मेरी स्पॉटलाइट हो गई, ठीक है। अब इसके सपोर्ट के लिए मैं वहाँ पे कोरोना एक और एक लाइट ऐड करूंगा, कोरोना लाइट, उसको मैं लूंगा स्फीयर, ओके। स्फीयर मैंने लगा। अब मुझे जो ये विजिबल डायरेक्टली नहीं, ये नहीं दिखेगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन में भी नहीं, रिफ्रेशन में भी नहीं, ये बस मेरी स्पॉटलाइट को सपोर्ट देगी। जनरेट कॉस्टिक्स, यस, अपलोड अदर लाइट, यस। इसका जो टेम्परेचर लेंगे प्योर वाइट, ओके। यहाँ पे मैं लेता हूँ प्योर वाइट, फ्रंट में जाता हूँ जेड और डब्ल्यू प्रेस करके, ये मेरी डिस्क भी नीचे आ गई थी, इसको भी मैं ले लिया ऊपर, एक्टिव जेड, ठीक है, F3। अब ये और ये मैंने स्पॉटलाइट तो ऐड किया हो लेकिन मैंने लाइट्स ऐड नहीं किया, तो मैं फिलहाल इनको ग्रुप करता हूँ, ग्रुप, ओके। टॉप व्यू में जेड, आइसोलेट ऑफ, F3, ठीक है। तो ये मेरी हॉल में ऐड हो गई है। अब मैं इसको डाइनिंग में भी ऐड करता हूँ, ओके। तो लेकिन मैं डाइनिंग में इंस्टेंस नहीं लूंगा, मैं लूंगा कॉपी, ठीक है। कॉपी में इधर आया, ठीक है। तो मेरी डाइनिंग में भी ऐड हो गई है। अब मैं जाता हूँ सी, ओके। लेकिन जो मेरी डाइनिंग है उसकी, अभी मैंने यहाँ पे जो अपनी लाइट लिया था वो प्योर वाइट लिया था, लेकिन डाइनिंग की हम थीम थोड़ी अलग रख रहे हैं, तो फिर मैं उसकी क्या लूंगा, थोड़ी वार्म सिलेक्ट करूंगा, ओके। तो मैं जाता हूँ पी जेड, इसको ग्रुप से ओपन, ठीक है। लाइट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ज़्यादातर क्या करता हूँ, इंटेंस वार्म, सॉफ्ट वार्म वाइट, ठीक है। इसको मैंने लिया, हमने अभी प्योर वाइट लिया था, इंस्टेंस प्योर वाइट मजलिस के लिए, लेकिन जो डाइनिंग की उसकी थीम थोड़ी हम अलग रखेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वार्म, थोड़ी हम इसकी वार्म थीम रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, तो फिर अब मैं सी पे जाता हूँ, ओके। अब मटेरियल तो ओवरराइड ही रहने देता हूँ मैं, देखता हूँ मेरी ये बाकी की लाइट सेट है या नहीं बराबर। तो उसके लिए मैं पे क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, फिर सेटिंग्स में जाके मैं, ओ, याद आया कि हाँ यहाँ से भी लाइट आ रही थी, टॉप व्यू है जेड, पर्सपेक्टिव जेड, मैं इसको फिलहाल बंद कर दूँ, ऑल्ट डब्ल्यू, ओके। अब इधर फिर मैं क्या करूँगा, मेरी सारी लाइटें सब सेट हो गई, कैमरा भी मैंने एक बार सेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके
पहले सेटअप लाइट मिक्स, जो भी मैंने अभी लाइट सब ऐड किया, मैं फिर से सेटअप लाइट मिक्स करता हूँ, जेनरेट। ओके, फिर मेरा जो दूसरा स्टेप होता है रेंडर एलिमेंट्स में, मैं पहले ही इन्हें ऐड कर लेता हूँ, ऐड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मास्किंग आईडी और टेक्स्ट में। ओके, ये सब मैं बाद में आगे चल के बताऊंगा। ये सब मैं पहले इसीलिए कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में नहीं भूलूँ, कभी कभी फाइनल रेंडर कर देता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कुछ मटेरियल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐड करना। ठीक है, अब सीन में मेरी लाइटें सब सेट हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार रेंडर स्टार्ट इंटरैक्टिव करके देखता हूँ। ठीक है, अभी ये जो है हमारे यहाँ पे जो स्पेस आ रही है, ये इससे मर्ज नहीं हुआ है बराबर, ये इससे अटैच नहीं हुआ है बराबर, और यहाँ पर भी है इससे अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, इनको भी थोड़ा आगे लेना है। और ये जो दिख रहा है अभी, जो मॉडलिंग में जो थोड़ी मिस्टेक है, हम पहले उनको कवर करते हैं। अब सी, अब क्या था मेरा टेबल, ऑल्ट डब्ल्यू, टेबल इस पोजीशन में सही नहीं लग रहा यार, तो इसको मैं रोटेट करके देखता हूँ, रोटेट में शायद ये अच्छा लगे, एंगल, ये थोड़ा नीचे ऊपर की तरफ था वो, तो ये रहा। ओके, सेम चीज इसको भी पर्सपेक्टिव जेड। ठीक है, ठीक है, अब सी, तो अब हमारा जो हमने इसके पहले रेंडर चेक किया था लाइटिंग का, तो वो ऑलमोस्ट सब ओवरऑल सही था, खाली बस मॉडलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक थी। अब टेक्सचर मटेरियल, Why do I, baby, why do I?